हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग अपने क्लास 9th टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कर लिया है ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स और इसके अलावा चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 के साथ, जो है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये जो बाकी के चैप्टर्स हैं इनकी प्लेलिस्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की 9th क्लास की जितनी भी बुक्स हैं उसके हिसाब से हमने एक एक जो हमारा क्वेश्चन है उसे कवर किया हुआ है। आप आसानी से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि एग्जाम्स अब किसी भी वक्त हो सकते हैं। फरवरी चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली मार्च एंड में या अप्रैल स्टार्टिंग में एग्जाम्स जो हैं वो 9th क्लास के हो जाएंगे, तो हमें उसी के हिसाब से प्रिपरेशन अपनी रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अभी सरफेस एरिया ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने 9th में पहली बार पढ़ने जा रहे हो। आप 8th क्लास में भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स कर चुके हो। तब आपने कुछ 2D फिगर्स के बारे में बात की थी, 2 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में बात की थी, लेकिन इस बार हम लोग यहाँ पर 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में बात करेंगे। ऐसी फिगर्स के बारे में जो सच में हमारे सामने नजर आ सकती हैं, दिखती हैं हमें। तो इनमें हम एक एक करके करेंगे। पहले सरफेस एरिया देखेंगे और फिर उसके बाद सभी का सरफेस एरिया जब हो जाएगा तब वॉल्यूम्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो उससे आसानी रहेगी। और इसी तरीके से एनसीईआरटी 13.1 क्यूबॉइड और क्यूब के ऊपर है सरफेस एरिया। फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.2 आपकी सिलेंडर के सरफेस एरिया के ऊपर है। तो इसी सीक्वेंस में हम भी चलेंगे ताकि एकदम से आप बर्डन ना हो जाएं किसी भी टॉपिक को लेकर। तो बात करते हैं स्टार्ट अपनी क्यूबॉइड के साथ में। ठीक है, तो क्यूबॉइड में लिख देती हूँ यहाँ पे। और ऐसा कुछ नहीं है क्यूबॉइड में कि आपको पता नहीं है, आप पहली बार देख रहे हो। इसे हम लोग बोलते हैं घनाभ, हिंदी में क्यूबॉइड या फिर घनाभ। अब इसके लिए क्या है कि ये एक ऐसी चीज है जो हमारी 6 रेक्टेंगल से मिलके बनी होती है। यहाँ पर मैंने एक लंच बॉक्स ले लिया है हाथ में, आपको फॉर एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल ये ऊपर वाली सरफेस है, एक रेक्टेंगल ये नीचे वाली सरफेस है, फिर एक रेक्टेंगल ये सामने, एक रेक्टेंगल ये पीछे, एक रेक्टेंगल ये साइड में और एक रेक्टेंगल ये साइड में। तो इस तरीके से हमारे पास 6 रेक्टेंगल से बनी हुई एक 3D फिगर बिल्कुल कुछ इसी टाइप की जो है उसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है, अब जब भी हम सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं तो सरफेस एरिया जो है वो 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। 2 भाग ऐसे कि कुछ टाइप पे हम ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ हम वॉल्स को ही पेंट करना चाहते हैं। जैसे हम लोगों के सबके जो घर होते हैं ज्यादातर क्यूबॉइड शेप में होते हैं, जो रूम्स होते हैं। तो अगर हम इस वाले रूम के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं और मैं ये कहती हूँ कि मुझे व्हाइट वॉश करवाना है, पेंटिंग करवानी है, अपने घर में पेंट करवाना है, तो मैं सिर्फ दीवारों पे ही पेंट करवाऊंगी, जमीन पर नहीं करवाऊंगी। और कई बार छत भी वुडन होती है लोगों की, वहां भी पेंट नहीं करवाते वो लोग। तो ऐसे केस में जब मैं सिर्फ दीवारों के बारे में ही बात कर रही हूँ, तो वॉल्स जो है वो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया लेके आती है। मतलब कि पूरा क्षेत्रफल नहीं, इस पूरे के पूरे एरिया के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही, सिर्फ कुछ हिस्से के बारे में जब बात करते हैं हम। तो किसी भी फिगर के लिए आप 2 हिस्से में उसे डिवाइड कर देते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CSA कहते हैं, या फिर आप टोटल सरफेस एरिया जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TSA कहते हैं। इन 2 चीजों में आप डिवीजन जो है यहाँ पर देखेंगे हर एक हमारे एरिया का। अगर मैं हिंदी में कहती हूँ तो एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपके 2 तरीके के क्षेत्रफल होते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि सिर्फ कुछ हिस्सा, या फिर यहाँ पे पूर्ण क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप कुछ भी यहाँ पे जो है दोनों में से बोल सकते हैं, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर यहाँ पर आपका TSA टोटल सरफेस एरिया पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पूर्ण और सिर्फ आधा या कुछ हिस्सा तो वक्र। तो इसी के ऊपर हमारा क्यूबॉइड है, घनाभ है, जिसके बारे में हमें बात करनी है। इसका क्या सरफेस एरिया हो सकता है? तो देखिए अभी मैंने आपसे कहा रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ है। यहाँ देखेंगे अगर आप तो एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास 6 रेक्टेंगल्स हैं, है ना, 6 रेक्टेंगल्स हैं। तो 6 को छोड़ते हैं, पहले हम 4 रेक्टेंगल्स के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मुझे ये वॉल्स चाहिए, ऊपर नीचे वाला नहीं चाहिए था हमारा, तो 4 वॉल्स है मेरे पास। यहाँ पे 4 वॉल्स में मेरे पास 3 चीजें होती है। पहले तो यहाँ देखिए आप, लेंथ, ब्रेथ और एक ये हाइट, ठीक है, 3 चीजें हो गई। एक लेंथ है हमारी, एक ब्रेथ है और एक ये हाइट है। तो हर एक चीज में हमें एक हाइट तो कॉमन मिलेगी, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, यहाँ पे भी हाइट होगी और यहाँ पे भी हाइट होगी। तो हाइट तो मुझे देखो, जब मैं बात कर रही हूँ अपने यहाँ पे चारों में हाइट मुझे मिल रही है, लेकिन ये इसमें लेंथ मिलेगी मुझे, इधर भी लेंथ मिलेगी, पीछे इस वाले की मुझे ब्रेथ मिलेगी, इसमें ब्रेथ मिलेगी। मतलब कि ब्रेथ इंटू हाइट इस वाले का हो जाएगा हमारा एरिया इस रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू हाइट इस वाले रेक्टेंगल का, ऐसे ही ब्रेथ इंटू हाइट इस वाले रेक्टेंगल का, फिर पीछे वाला भी लेंथ इंटू हाइट, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है, तो वही हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया में आप देख रहे हैं कि हाइट तो 4 बार आ रहा है, लेंथ और ब्रेथ जो है वो 2 ही बार आ रही है हमारी। उसी के बेसिस पे हमारा कर्व सरफेस एरिया डिसाइड होकर आता है, जिसके लिए आप एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो। इसके लिए 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अभी हमने कहा था ना कि एल और लेंथ और ब्रेथ जो है वो बार बार आ रही थी, सिर्फ 2 ही बार, लेकिन हाइट जो है वो 4 बार आई थी। तो उसी के हिसाब से ये यहाँ पे डिसाइड करके हमने बता दिया है कि हाइट को बाहर ले लिया और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ हमने कर लिया हमारा, उसके बेसिस पे आ गया। और जब हम टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो हमें सारी चीजें उसी हिसाब से सेट में मिलेंगी। अब देखो, ये तो हम देख ही चुके थे, हाइट 4 में आ रही थी, और जब आप ये ऊपर वालों का निकालोगे तो लेंथ और ब्रेथ का एक और पार्ट मिलेगा, ऐसे ही नीचे वाले में भी लेंथ और ब्रेथ का एक और पार्ट मिलेगा हमें। तो 6 फेसेस यहाँ पे हो जाएंगे, और उसका होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। यहाँ पे L का मतलब हो गया लेंथ, B का मतलब हो गया ब्रेथ और H का मतलब हो गया हाइट। तो उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे हमारा क्यूबॉइड का या एक इस तरीके की फिगर का जो 6 रेक्टेंगल से 6 आयतों से मिलकर बनी हो, उसके बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं। इसी के साथ एक और आता है हमारा क्यूब, वो बिल्कुल इसी तरीके का होगा, पर क्यूब के साथ हमारा क्या होता है कि क्यूब जो है उसकी सारी सरफेसेस बराबर होती हैं, वो स्क्वायर से मिलके बना होता है। एक हमारा घन कहते हैं हम उसे, और वो हमारा यहाँ पर जो है ऐसे मिलके बना होता है, जो कि है सारी की सारी चीजें जो है स्क्वायर से मिलके बना है। तो सारी की सारी साइड्स जो है वो इक्वल ही होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब चीजें इक्वल होती है। और हमें अच्छे से पता है स्क्वायर का सरफेस एरिया होता है ए इंटू ए या साइड इंटू साइड। तो जब हम यहाँ पर एक क्यूब या फिर हम इसे घन कहते हैं, जब हम घन के सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं, तो अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हो तो वो आ जाता है 4a स्क्वायर। क्यों? अभी मैंने आपसे कहा ये भी a होता है, ये सब a होते हैं, तो a इंटू ए स्क्वायर है ना, और 4 साइड्स का ले रहे थे इसलिए 4a स्क्वायर। ऐसे जब आप टोटल लोगे पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a स्क्वायर आपका हो जाएगा, क्योंकि 6 साइड्स होती है वहां पे। तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब जो है वो होता है 6a स्क्वायर। और इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज होने वाली है, एक्सरसाइज 13.1। वॉल्यूम भी मैं आपको साथ में समझा देती, लेकिन वॉल्यूम क्योंकि हमारी अलग एक्सरसाइज में है, तो जब वो आएगा तभी बताऊंगी। 13.1 एक्सरसाइज के लिए हमारे लिए इतना ही काफी है। तो हम 13.1 एक्सरसाइज क्लास 9th मैथमेटिक्स की स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज सेइंग अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। चलिए, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें जो जो चीजें गिवन होती हैं वो लिखना बहुत जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने कहा लॉन्ग, एक प्लास्टिक का बॉक्स है, उसकी लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है। फिर इन्होंने वाइड दे रखा है, मतलब हमें ब्रेथ दे रखी है। तो प्लास्टिक का एक बॉक्स है जिसकी इन्होंने कहा है कि 1.5 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर चौड़ा है और 65 सेंटीमीटर उसकी पूरी टोटल जो है वो हाइट है। तो देखिए यहाँ पे जो है लंबाई, चौड़ाई और इनके साथ में हाइट यहाँ पे दे रखी है, ऊंचाई। तो ऊंचाई है उसकी 65 सेंटीमीटर। तो पहले ये लिख लेते हैं 1.25, और ये जो ऊंचाई है ये ध्यान से देखिए 65 सेंटीमीटर है। क्योंकि हमारी बाकी की सारी यूनिट्स मीटर में है तो हम इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आप देखेंगे 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 65 सेंटीमीटर जो है वो हो जाते हैं 65/100 मीटर्स, मतलब कि 0.65 मीटर्स,
ठीक है, ये हमारी हाइट भी हमने इसमें निकाल ली। अब ये कह रहा है कि इसका जो टॉप है वो खुला हुआ है और हमें ये नहीं देखना कि कितनी प्लास्टिक शीट की भी कुछ थिकनेस होगी, उसको इग्नोर कर देना है। और उसके बाद अब हमें फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट का फर्स्ट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। एक प्लास्टिक का, क्योंकि ये बॉक्स बना हुआ है तो प्लास्टिक का कितना एरिया जो है वो कितना प्लास्टिक लग गया होगा पूरा का पूरा, उसका एरिया हमें निकालना है ताकि ये बॉक्स बन पाए। अभी ये बॉक्स ऊपर से खुला भी हुआ है, इस चीज के बारे में भी आप ध्यान से समझ लें। तो इसका मीनिंग ये है कि सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा छोड़ देना है हमें। चारों वॉल्स मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक घन आपका या क्यूबॉइड का हमें लेना है, और साथ में नीचे वाला जो लेंथ इनटू ब्रेथ बच जाएगा ना, नीचे वाली भी हिस्सा आप ऐसे समझिए कि ऊपर का खुला हुआ है तो ये चार हिस्से आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड और नीचे वाला एक रेक्टेंगल और मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हमें इतना लिखना पड़ेगा तभी जाके हमारा काम बनेगा। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे जो हमें जानना है, एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड, लिखने का तरीका यही रहेगा आपका, रिक्वायर्ड वुड बी कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने लिखा है 2HL + B, और साथ में एक और जो रेक्टेंगल मैंने आपसे कहा नीचे वाला जो है उसको भी लेना है, वो होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, जब आप पूरा का पूरा आपका लिखित में पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस नहीं है आपका, तो उस टाइम पे आपको जो यहाँ पे सारा फॉर्मूला लिखना होता है और फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं। कई बार कुछ नहीं याद आ रहा है पर फॉर्मूला लिख दो तो आधा नंबर मिलके ही अगर किसी के पास होने के भी लाले पड़ रहे हैं तो कई बार बच्चा पास हो जाता है। तो फॉर्मूला जो है वो जरूर लिखें। तो आप देखिए 2 इंटू हाइट हमने निकाली थी 0.65, लेंथ है हमारे पास 1.5 प्लस ब्रेथ है 1.25, फिर है लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब कि 1.5 इंटू 1.25, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आप नॉर्मल अब कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 6 12 और एक 13 मतलब कि 1.30 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करते हैं अगर आप, तो ये आ जाएगा आपका 2.75, तो मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2.75 ही हो गया, और प्लस में 1.5 इंटू 1.25। तो ये ऐसी चीजें हैं जो देखो आपको ऑलरेडी डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब चीजें आती हैं, तो मैं आपको ये नहीं सिखाने वाली हूँ। 1.5 इंटू 1.25 जो है वो आपका 1.875 हो जाएगा, 1.875, और बस इनको मल्टीप्लाई करके हमने प्लस कर लेना है, और जैसे ही हम इन्हें मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 5.45 मीटर स्क्वायर। और यही वो रिक्वायर्ड हमारा मीटर स्क्वायर, मीटर में था तो इसलिए मीटर स्क्वायर लास्ट में हमने लिखा है। ये वो रिक्वायर्ड एरिया है आपका जिस एरिया के बारे में हमसे यहाँ से इसने पूछा था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। अब ये क्या कह रहा है हमसे कि इस शीट का कॉस्ट कितना पड़ेगा। एरिया तो निकाल लिया कि 5.45 मीटर एरिया लगा के वो हमने अपना प्लास्टिक बॉक्स बना लेंगे, लेकिन अब ये कह रहा है कॉस्ट भी पता लगाओ शीट का कितना है। कॉस्ट हमें पता लगाना है तो कॉस्ट हमेशा होता है एरिया इंटू 1 मीटर स्क्वायर रेट। 1 मीटर स्क्वायर का कितना रेट है वो, तो एरिया है 5.45 और 1 मीटर स्क्वायर का रेट था यहाँ पे 20 रुपए, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, तो कॉस्ट था यहाँ पर 20 रुपए, और जैसे ही हम इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका 109 रुपीज। ठीक है, 109 रुपीज। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इजी आंसर, कि आपका 109 रुपए लगेंगे इतने एरिया वाले एक छोटे से प्लास्टिक बॉक्स को बनाने के लिए। अगर 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 20 रुपए लग रहे हैं आपके, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत हार्ड नहीं था। वैल्यू अगर आप समझ लेते हैं तो बस वैल्यू ही पुट करनी होती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा था फॉर्मूलेज इरेज नहीं करूंगी, तो बिल्कुल नहीं करूंगी, ताकि साइड में हमेशा लिखे रहें, आपको याद बने रहे कि आखिर क्या पूछ रहा है वो हमसे। उसके हिसाब से यहाँ पर आप फॉर्मूला आसानी से बार बार लगाएं, और इसे देखते रहे आप मेरे, तो आपको याद भी हो जाए फॉर्मूला साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो अभी एक रूम है, उसके आपको इन्होंने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो फिर से गिवन, सबसे पहले इन्होंने हमें लंबाई दी हुई है, तो लंबाई है हमारी 5 मीटर, फिर है हमारी चौड़ाई ब्रेथ 4 मीटर, और फिर है हमारी ऊंचाई हाइट 3 मीटर्स।
ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसमें इन्होंने हमसे कह दिया कि अब इस रूम को आपको व्हाइट वॉश करवाना है, इसका मतलब पुताई करवानी है आपको इस रूम की जो इस डायमेंशन से बना हुआ है। इस रेट कैसे रेट पर कि जब आपका 1 मीटर स्क्वायर का रेट जो है यहाँ पर लग रहा है, आपका पर मीटर स्क्वायर का रेट 7.50 लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले आपको एरिया निकालना होगा, तभी आप कॉस्ट को जो मैंने पहले निकाला था वही रेट इनटू सरफेस एरिया कर सकते हैं। तो अभी इस बार भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, अंतर सिर्फ इतना हुआ प्लास्टिक बॉक्स बनाने के लिए ऊपर खुला हुआ था, वे किसी एक रूम को जब आप व्हाइट वॉश करते हैं तो नीचे वाला फ्लोर छोड़ देते हैं, तो सेम ही रहेगा, ऊपर भी लेंथ इनटू ब्रेथ लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बस वही करेंगे पहले, इसमें कोई भी देखिए आप मीटर्स में ही है सारे, तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले। एरिया आ जाएगा आपका, एरिया रिक्वायर्ड जो है, ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड जो है वो आपका आ जाएगा पहले तो कर्व सरफेस एरिया, तो 2h l प्लस बी और साथ में लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वही 2h की वैल्यू है 3, l प्लस बी 5 प्लस 4 प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ 5 इंटू 4, ठीक है, 2 3 6, 5 प्लस 4 9 प्लस 5 इंटू 4 20, यहाँ भी 9 मत कर दीजिएगा, प्लस और उसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी था, इजीली निकल जाने वाला है। 6 9 54 प्लस 20 74 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया सिर्फ एरिया रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमसे असल में कॉस्ट पूछी हुई है, तो कॉस्ट हमेशा होती है आपकी एरिया इंटू रेट, तो एरिया है 74 और रेट देख लेते हैं, तो इन्होंने रेट दिया हुआ था 7.50 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, रेट दे रखा है 5.70 मीटर स्क्वायर का। तो जब आप हमारे 74 में 7.50 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 7.50 को मल्टीप्लाई करा देते हैं यहाँ पे अपना, तो ऐसे केस में एक बार देख कंफर्म करते हैं 7.50 ही है, ठीक है, तो ऐसे केस में आंसर आता है आपका 555 रुपए। तो बड़ा ही सस्ते में आपका जो है ये रूम व्हाइट वॉश हो जाएगा, जरूर करवा ले। 74 मीटर स्क्वायर सिर्फ आपका एरिया निकल के आया था, एक छोटा सा रूम था, और 555 रुपीज में ये व्हाइट वॉश बड़े ही आसानी के साथ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 सेंटीमीटर, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज दिस मच, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। चलिए ठीक है, देखिए इस बार क्या कह रहा है हमसे कि एक इन्होंने हमें रेक्टेंगुलर हॉल दे रखा है और उसके फ्लोर का पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देती हूँ, पेरीमीटर, यहाँ पे रेक्टेंगल का बात हो रही है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एक आयत के पेरीमीटर के बारे में बात हो रही है। अगर आपसे वो रेक्टेंगुलर फ्लोर क्योंकि कह रहा है तो वो होता है 2l प्लस बी। तो एक तो ये दे रखा है हमें यहाँ पे, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पेरीमीटर दे रखा है जो कि होता है हमारा 2l प्लस बी, और वो बराबर है हमारा पेरीमीटर यहाँ पे 250 मीटर्स के, ठीक है, 250 मीटर्स के बराबर है। इसके बाद इन्होंने कहा था कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज दिस मच। अब इन्होंने कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है किसकी, 4 वॉल्स को पेंट करने की, ठीक है, ऐसे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, 4 वॉल्स को पेंट करने का कॉस्ट जो है वो 15,000 रुपए दे रखा है। मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है वो भी ध्यान से देखिए, ये दे रखा है इन्होंने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 15,000 रुपए के, और ये 10 रुपीज के हिसाब से यहाँ पे लग रहा था। तो कॉस्ट जो है वो कैसे निकलता था, रेट इंटू एरिया। तो रेट जो ये कॉस्ट दे रखा है अगर 15,000, तो 15,000 बराबर हो जाएगा आपके जो आपका ये था 2h l प्लस बी, 2h l प्लस बी इंटू 10, क्योंकि कॉस्ट यहाँ पे 10 मीटर पर स्क्वायर दे रखा है। और अब ये आपसे हाइट पूछ रहे हैं इस रूम की, इतनी मेहनत करवा के इतनी सी चीज देके ये चाहते हैं कि आप इसकी हाइट निकालें। तो बहुत सरल है, देखो पहले जब आप पेरीमीटर वाला देखोगे, यहाँ से देखो पेरीमीटर वाला, तो वो लिखा है 2l प्लस बी इज इक्वल टू 250, इसका मतलब l प्लस बी हो जाएगा 250/2, ठीक है, 250/2 मतलब कि 125 मीटर। l प्लस बी की वैल्यू आ गई, इसे आप 1 मान लीजिए, पुटिंग 1 in 2,
एल प्लस बी की जगह पे वैल्यू रख देंगे 125 यहाँ से, तो ये हो गया 15,000 इज इक्वल्स टू 2h। एल प्लस बी की जगह पे 125 इंटू 10, ठीक है, 15,000 अपॉन 10 इंटू 2 इंटू 125 वुड बी इक्वल टू h। जीरो से जीरो विड गेट कैंसल्ड और यहाँ पे आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आपकी हाइट आ जाएगी 6 मीटर्स। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, पूरा सॉल्व होने के बाद हाइट आ जाएगी 6 मीटर्स। ठीक है, आप 5 से कैंसिल कर सकते हो, देखो कर देती हूँ। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 300 बच गया, 2 1 ज़ा 2, ये बचा आपका 150, ये कट जाएगा फिर से 5 से, 150 30, 25 होता है 5 ज़ा, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो 6 मीटर जो है वो आपकी हाइट यहाँ पर आ जाएगी थर्ड क्वेश्चन में। थोड़ा सा ट्रिकी था कि पहले पेरीमीटर में से एल प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी, फिर कर्व सरफेस एरिया वाले में रखनी थी। ज्यादातर क्या होता है 10 भूल जाते हैं, कॉस्ट को डायरेक्टली कर्व सरफेस एरिया के इक्वल पुट करा देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। कॉस्ट निकालते टाइम एरिया इंटू रेट होता है, तो रेट वाला 10 भी लेना है और एरिया है 2h एल प्लस बी, उसको भी यहाँ पर लेना ही था। तो ये है आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का।